अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 17वें अध्याय का अध्ययन जारी है। 17वें अध्याय में हम 10 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 11वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अब तक हमने इस अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा के विभाग और अलग अलग प्रकार की श्रद्धाओं के विषय में, और मुख्य रूप से 3 गुणों के आधार पर भगवान अर्जुन को किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, किस प्रकार की तपस्या करनी चाहिए, या तो 3 गुणों वाले कैसी तपस्या करते हैं, 3 गुणों वाले कैसा आहार लेते हैं, किस प्रकार का दान देते हैं 3 गुणों वाले, और तीनों गुणों वालों का अलग अलग प्रकार का जो भी उनकी प्रकृति है उसके विषय में बड़े विस्तार से इस अध्याय में भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो कल हमने आहार का अध्ययन किया। आज के अध्ययन में हम मुख्य रूप से तपस्या का अध्ययन देखेंगे। यज्ञ एक और, तो आज हम यज्ञ का अध्ययन देखेंगे मुख्य रूप से। तो कितने तीनों प्रकार के यज्ञ, यानी सत्व रजस और तमोगुण में जो यज्ञ किए जाते हैं, तो ये 4 का वर्णन इस पूरे अध्याय में है और आज हम यज्ञ का अध्ययन करेंगे। परंतु पूर्व कि हम ये प्रारंभ करें उससे पूर्व एक रीकैप यानी कि एक रिवीजन, एक पुनरावर्तन करते हैं। 5वें श्लोक से कल हमने लिया था,
तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसका पुनरावर्तन करते हैं। तो 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर असुर की व्याख्या कर रहे हैं कि असुर किसे कहते हैं। तत्पश्चात वे 7वें श्लोक में कहते हैं, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तो इस अध्याय का वास्तव में प्रारंभ 8वें श्लोक से होता है, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर 7वें श्लोक से वो मुख्य पड़ाव है जहाँ पर भगवान इन चारों का इंट्रोडक्शन यानी कि उसका परिचय दे रहे हैं कि 4 प्रकार के यहाँ पर जो जैसे यहाँ कहा प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। क्या? भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान। तो ये चारों का वर्णन यहाँ पर कह रहे हैं और उनके विषयों का सभी को 3 के विभाग में विभाजित करके भगवान समझाएंगे आगे। जैसे हमने कल अन्न का देखा कि आहार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब आज यज्ञ, फिर तपस्या और फिर दान। तो इस प्रकार ये पूरा अध्याय आगे बढ़ेगा। फिर हमने कल 8वें श्लोक में देखा, भगवान ने कहा जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। 9वें श्लोक में कहा, अति अधिक तिक्त यानी कि कड़वा, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क यानी सूखा तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। अगर हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो भी इस प्रकार का आहार लेने से कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी यानी कब्ज और आम्ल पित्त, गैस, ये सब ऐसे पित्त विकार, ऐसे अनेक प्रकार के रोग इसी से उत्पन्न होते हैं और फिर उनसे और अधिक बड़े बड़े रोग उत्पन्न हो सकते हैं। फिर 10वें श्लोक में भगवान ने कहा, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से अस्पृश्य, जो जिसे स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसा भोजन यानी मांसाहार। मांसाहार में अंडे, मछली, मांस, चिकन और प्याज और लहसुन, ये सब कुछ अस्पृश्य माना गया है शास्त्र के अनुसार। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि प्याज और लहसुन भी अस्पृश्य है, अति तामसिक है, मांसाहार से भी ज़्यादा तामसिक है वास्तव में, और किसी भी वैष्णव को इन सबको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये इसके बारे में परिचय देते हुए भगवान अब 11वें श्लोक में यहाँ से सात्विक या सतोगुणी
लोगों के यज्ञों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो आइए उच्चारण करते हैं तथा अध्ययन। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यष्टव्यम एवेति एव इति। खैर शब्दार्थ में देखते हैं एक एक संधि विग्रह करके। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अफल आकांक्षी भी फल की इच्छा से रहित। यज्ञ यज्ञ विधिदिष्ट शास्त्रों के निर्देश अनुसार यह जो इज्जते संपन्न किया जाता है, यष्टव्यम संपन्न किया जाना चाहिए, निश्चय एव निश्चय ही, इति इस प्रकार मनः मन में समाधाय स्थिर करके, सह वह सात्विकः सतोगुणी। अनुवाद। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। सात्विक यज्ञ का परिचय दे रहे हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक है, भगवान कह रहे हैं, जो शास्त्र के निर्देश अनुसार। एक सात्विक यज्ञ का क्या परिचय दे रहे हैं, जो नोट्स लिख रहे हैं उनके लिए है, जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार हो। एक दूसरा कर्तव्य समझकर जो करे, यानी उसे अपना कर्तव्य समझे कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ये यज्ञ करना चाहिए ताकि मैं भगवान को तथा समस्त भगवान को प्रसन्न कर सकूं तथा समस्त मनुष्य जाति को लाभ प्राप्त हो, सभी जीव को, कोई भी प्रजाति हो, सभी को लाभ प्राप्त हो, इस पूरे भूमंडल को लाभ हो, ऐसा कर्तव्य है मेरा, इसलिए मुझे यज्ञ करना चाहिए, ऐसा मानकर जो करे। और उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तीसरा गुण क्या है सात्विक यज्ञ का, जो फल की इच्छा से रहित होकर किया जाए। तो कर्तव्य समझकर किया जाए कि ये मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म है, और जिसमें फल की इच्छा ना हो कि हाँ इसका ये फल मिलेगा तो अच्छा होगा। जैसे मुख्य रूप से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे कि पहली ही लाइन में बताते हैं कि बिना फल के कोई यज्ञ करता ही नहीं है। यज्ञ करते तो फल की आशा से ही करते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, परंतु मूल रूप से यज्ञों की जो रचना है वो इसलिए है कि हम भगवान को संतुष्ट कर सके, उनको अपना यज्ञ भाग अर्पण कर सके तथा सभी देवी देवताओं को यज्ञ में उनका जो यज्ञ भाग है वो उन्हें अर्पण किया जा सके कर्तव्य के रूप में, धन्यवाद कहने के रूप में कि आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने ये सब कुछ दिया है, तो इसलिए मेरा कर्तव्य है मैं आपको ये यज्ञ भाग अर्पण करूं। तो इसलिए स्वाहा कह करके हम अग्नि के माध्यम से उन्हें यज्ञ भाग पहुंचाते हैं। अब ये तो हुआ कर्तव्य, धर्म, परंतु कभी कभी किसी कामना के लिए विशेष यज्ञ किए जाते हैं। जैसे
पुत्र कामेष्टि यज्ञ, तो पुत्र की प्राप्ति करने के लिए विशेष यज्ञ, तो उसमें तो आप कह ही नहीं सकते कि बिना इच्छा के, क्योंकि इच्छा है इसीलिए वो यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन जैसे गर्भाधान संस्कार यज्ञ है, तो वो एक प्रकार से पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के लिए ही करना है वो यज्ञ, लेकिन उसमें धर्म अधिक महत्वपूर्ण है कि मुझे करना चाहिए ये यज्ञ, इसीलिए कर रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से यज्ञ करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कामना छिपी रहती है, लेकिन जो इच्छा रहित तो हो वो सात्विक यज्ञ है। तो तीन मुख्य गुण सात्विक यज्ञ के भगवान बता रहे हैं। शास्त्र के निर्देश अनुसार, शास्त्रों में जैसा वर्णन है बिल्कुल वैसा ही यज्ञ। दूसरा, कर्तव्य समझकर, और तीसरा, फल की इच्छा से रहित होकर। अब तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या वर्णन करते हैं। सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य रहता है यज्ञ करने का, कोई तो हेतु होता ही है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ मंदिरों, अब प्रभुपाद जी यज्ञ को समझाने के लिए मंदिर का उदाहरण देते हैं। दर्शन करने हम जाते हैं उसका, और बता रहे हैं मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतया भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन सतोगुण में नहीं है। लेकिन यह सतोगुण में नहीं है, अर्थात मंदिर के अंदर कोई अनुष्ठान हो रहा है, कोई यज्ञ या कुछ हो रहा है, कुछ भी, जो कुछ भी, तो उसका कुछ ना कुछ भौतिक लाभ प्राप्त होगा ये सोच करके, सामान्य रूप से, सामान्य मंदिरों की बात है, हमारे विशिष्ट रूप से इस्कॉन मंदिर की बात नहीं, सामान्य रूप से मंदिरों में या गिरजाघरों में या किसी जगह पर जो धार्मिक ये संस्था या धार्मिक स्थल है, वहाँ पर मुख्य प्रयोजन क्या है? कुछ प्राप्ति, कोई इच्छा की, या कुछ लाभ के लिए। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। तो यहाँ तक कि कोई दर्शन करने भी यदि जाता है मंदिर में, तो वो भी किसी कामना के वशीभूत होकर जाता है, किसी इच्छा के वशीभूत होकर के जाता है। बिना इच्छा के कोई मंदिर भी नहीं जाते सामान्य रूप से। परंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें मंदिर भी जाना चाहिए कर्तव्य समझ करके, और भगवान के दर्शन करके उनका धन्यवाद करना चाहिए कि आप बहुत दयालु हैं, आपने बहुत करुणा करके मुझ पर, मेरे जैसे अधम जीव पर, मेरे जैसे पापी जीव पर, मेरे जैसे दुराचारी जीव पर आपने कृपा की है। और आपकी अहेतु की कृपा, यानी कि इसमें कुछ कारण नहीं है, बिना कारण, अकारण ही आप मुझ पर इतने कृपालु हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बस इतना ही, थैंक यू कहने के लिए ही जाना मंदिर चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से लोग कैसे जाते हैं मंदिर? मंदिर जाते हैं और फिर अंदर से जेब में से लिस्ट निकालते हैं। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान देना, हाँ इधर, हाँ, भगवान को बोलते हैं और फिर कहते हैं हाँ, ये 2 गाड़ी, 3 बंगले, मेरे बेटे की शादी, हाँ उसकी बेटी की जो, वो जो ससुराल में उसकी बिजनेस में वृद्धि, फिर ये, फिर वो लिस्ट। और फिर बोलते हैं 7 नारियल फोड़ के यहाँ पर आपको अर्पण करूँगा, और आपके मंदिर के 7 चक्कर लगाऊंगा, या ये करूँगा, इतने ब्राह्मण खिलाऊंगा, ये करूँगा, वो सिर्फ बिजनेस के लिए
जाते हैं मंदिर सामान्य रूप से, हम तो बहुत ही भाग्यशाली है कि कृष्ण भावनामृत में हमें ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, कि हम इन सब से दूर हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत ही कोई यदि कष्ट में हो तो फिर जा कर के भगवान से याचना कर लेते हैं कि हमारा ये कष्ट दूर हो जाए। अन्यथा मुख्य रूप से कुछ भी मांगने के लिए मंदिर जाना बेकार है, अर्थात वो वास्तव में रजोगुणी है, वो योग्य नहीं है। योग्य दर्शन है केवल धन्यवाद का दर्शन। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि मनुष्य को कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाना चाहिए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए या भोग अर्पण करे। तो भगवान को जाकर नमस्कार करना चाहिए और उन्हें फूल अर्पण करने चाहिए, तथा तुलसी अगर हो, नारायण का या कृष्ण का मंदिर है तो तुलसी अर्पण कर सकते हैं, तथा भोग, जिसे फिर बाद में वो प्रसाद बन जाता है, कुछ भोग अर्पण करना चाहिए, घर से बना करके शुद्ध घी से बना करके लेकर जाना चाहिए। तो या फिर जैसे हमारा इस्कॉन मंदिर है तो वहाँ तो शुद्ध सब मिल जाता है प्रसाद, तो वहाँ से प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ अर्पण करना चाहिए। ये मैंने आपको पूर्व में कभी बताया था कि राजा के पास, भगवान के पास, राजा के पास, गुरु के पास तथा किसी भी मंत्री या कोई मुख्य ऐसे जैसे मुखिया, जैसे कोई बड़े व्यक्ति के पास, कोई बड़ा व्यक्ति हो उनके पास, या कोई वरिष्ठ जन है हमारा सीनियर, उनके पास जब जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उन्हें कुछ न कुछ अर्पण करना चाहिए। इसलिए मंदिर में ये सिस्टम होता है कि जब दर्शन करने जाते हैं तो जो कभी 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 जो रोज़ जाते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन जो कभी कभी जाते हैं वो अवश्य दान पेटी में कुछ न कुछ डालते हैं। वो 1-1 रुपए वाले जो सिक्के होते हैं, छोटे वाले तो यहाँ ब्रज में चलते नहीं, तो ऐसे मतलब बहुत सारे सिक्के जमा किए होते हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं ऐसे ऊपर से डाले, ठाक आवाज़, जोर से आवाज़ भी आती है अंदर डिब्बे में, ये सिक्का गिरा, तो मतलब 1 रुपया तो 1 रुपया कुछ भी डाल डाल के आना चाहिए, ऐसी मान्यता। लेकिन ये सत्य है कि कभी भी भगवान के पास खाली नहीं जाना चाहिए। ये तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन भगवान तो कभी भी सिक्के की साइज़ या वो पैसे कितने डाले वो नहीं देखते, वो केवल आपका भाव और प्रेम देखते हैं। लेकिन अवश्य ये देखते हैं कि कुछ अर्पण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भगवान को कुछ ना कुछ अर्पण करते रहना चाहिए समय समय पर। और जो रोज़ जाते हैं मंदिर, जैसे हम रोज़ प्रातःकाल मंगला आरती के लिए गुरुदेव की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से रोज़ मंगला आरती में हम जाते हैं, तो प्रतिदिन जो जाते हैं प्रतिदिन उनको रखने की ऐसी आवश्यक औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। हाँ, कुछ वार त्यौहार, कुछ फेस्टिवल हो, कुछ ऐसा कोई ऐसी कोई तिथि वगैरह हो, तब थोड़ा सा बड़ा दान या ऐसा कुछ दे सकते हैं, जिससे वैष्णव की सेवा, भगवान की सेवा, गायों की सेवा वगैरह हो सके। तो निश्चित रूप से दान देना, आगे भी यज्ञ की जब इसकी चर्चा होगी तामसिक यज्ञ की, तो तामसिक यज्ञ में बताएंगे प्रभुपाद जी, भगवान बताएंगे कि बिना दक्षिणा दिए हुए यज्ञ संपन्न नहीं होता। तो दक्षिणा मंदिर में भी देनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा, राजा या गुरु के पास भी कभी भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और ये भी नहीं कि घर में जो बेकार पड़ी है वस्तु, या जिसका हमें उपयोग नहीं है, या जो हमें पसंद नहीं है, वो दे दिया जाए। ये हमारी मानसिकता बन गई है, ये हमारी मानसिकता बन चुकी है कि जो चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा हो, अधिक हो, जो व्यर्थ हो, जिसका कोई उपयोग ना हो, या जो थोड़ी निम्न कक्षा का हो, यानी सस्ता हो, या फिर जो किसी हमें पसंद ना हो, ये 4 वस्तुएं ही हम दान में दे देते हैं। और वो भी घर में पड़ा हुआ जो है ऑलरेडी,
बाहर से खरीद के देना हो तो बहुत बहुत कष्ट होता है कि बाहर से कुछ खरीद के देना पड़ेगा, तो बहुत तकलीफ हो जाती। तो ये अयोग्य है, ये योग्य नहीं है। आपके बंगाली में कहावत है जो प्रभुपाद जी कहते थे, काणा गोरु के ब्राह्मण नहीं के दान। काणा गोरु के ब्राह्मण नहीं के दान, शायद हो सकता है मेरा उच्चारण सही ना हो, परंतु बांग्ला में वे कहते थे कि कोई अगर घर में अपने पास गाय है बहुत सारी, उसमें से एक अंधी गाय है, काणा गोरु, तो जो ऐसी गाय है जिसका आँख उसकी खराब है या फूटी हुई आँख है, अरे वो इसका क्या करेंगे, अरे ब्राह्मण को दे दो, ब्राह्मण नहीं के दान, ब्राह्मण को दान दे दो, क्योंकि हमें क्या करना है ऐसी अंधी गाय, और ब्राह्मण को दान हो जाएगा, अपना काम भी हो जाएगा, ब्राह्मण खुश हो जाएगा। तो ये अनुचित पद्धति है दान देने की। जो सर्वश्रेष्ठ हो वही भगवान को, राजा, गुरु और या वरिष्ठ जनों को सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। विशेष रूप से ये तीन, उसमें भी विशेष रूप से भगवान और गुरु को सर्वश्रेष्ठ जो है वही देना चाहिए। क्योंकि अगर वे नाराज हो गए, उन्हें पता चल गया आपका भाव, पता चलता ही है, भगवान तो अंतर्यामी अंतर्यामी है ना, इधर ही तो बैठे हैं, वो तो जानते ही है, लेकिन गुरु भी भगवान के प्रतिनिधि है, वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये क्या भाव से दिया हुआ है। उसके अंदर रेट का टैग, प्राइस टैग लगा हुआ जरूरी नहीं है कि कुछ दिया, धोती दिया उसके ऊपर प्राइस टैग लगा है 500 रुपये की धोती, ऐसा कुछ दिखावा करने की भी आवश्यकता नहीं। प्राइस टैग निकाल लेना चाहिए, परंतु श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ है वो देना चाहिए उन्हें, ताकि वे उन्हें बहुत उसका उपयोग कर सके अच्छी तरह से, और फिर उनको उपयुक्त वस्तु ही देनी चाहिए। जैसे हमारे वैष्णव गुरु हैं तो हम बोलेंगे कि महंगी चीज़, अच्छी चीज़ देनी है, तो एक ऐसा करते हैं, एक लीवाइस कंपनी का जीन्स दे देते हैं उनको, बहुत ही हाई क्वालिटी का जीन्स, 5,000 रुपये का जीन्स दे देते। तो जीन्स का पैंट क्या करेंगे गुरु? तो तात्पर्य यह है कि योग्य दान भी देना आवश्यक है, उनको क्या उपयोग में आएगा, और सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी हो और प्रेम से दिया जाए। ये भी नहीं कि देना ही पड़ेगा ना, गुरु है क्या करें, चलो खर्च, पैसा खर्च तो करना ही, ऐसे भी अयोग्य हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आशा है आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसी पर हम पर कृपा कितनी आएगी वो सब इस पर ही निर्भर करता है। क्या देते हैं गुरु को, क्या देते हैं भगवान को, उसी के अनुसार कृपा आएगी। भगवान ने भी तो कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। ये यथा तांस तथा, ये फॉर्मूला है कि जैसे जिस भाव से मेरे पास आएगा उस भाव से मैं उसको भजूंगा या दूंगा। तो सामान्य बुद्धि होनी चाहिए हम में कि सर्वश्रेष्ठ भगवान को या गुरु को हमें हमेशा अर्पण करना चाहिए, तब हमारा कल्याण होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान को नमस्कार करे, फूल अर्पण करे, प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है। सब लोग ऐसे सोचते हैं कि मंदिर केवल पूजा करने के लिए जाना, कुछ मांगने का नहीं, तो फिर क्या काम है, बेकार है। लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं कि आप अपने निजी फायदे के लिए मंदिर में जाओ, ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं शास्त्रों में। मंदिर तो केवल भगवान को धन्यवाद करने के लिए जाना होता है, और उसी से आपको जो कुछ भी कमी है आपके पास, वो सब भगवान देख लेते हैं, आपको देखते हैं, साथ में आपके अंदर जो जो कमियां हैं, जो आपको ज़रूरी है आपके लिए, वो सब देख लेते हैं और दे देते हैं, बिना मांगे ही दे देते हैं। जैसे सुदामा जी को दिया, बिना मांगे भगवान ने दे दिया, क्योंकि भगवान जानते थे उसको क्या चाहिए, उन्होंने मांगा नहीं, लेकिन भगवान ने दे। वही होता है, इसलिए भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं। ऐसा एक बार हुआ था, किसी ब्राह्मण
के पास हम कुछ विधि करवाना चाहते थे। तो ब्राह्मण ने, हमने ऐसा सोचा था कि हम उस ब्राह्मण को 7,000 रुपया दक्षिणा देंगे, ऐसा हमने सोचा था। तो ब्राह्मण ने सामने से हमें बोल दिया कि मैं 5,000 रुपया लूँगा, हाँ इसका। मैं, हाँ ठीक है महाराज जी, आप जो आपको योग्य लगे आप लीजिए, 5,000 तो ठीक है 5,000। मन में तो मैं प्रसन्न हुआ कि चलो 2 काम हो गए। एक तो उन्होंने, हम 7 देने वाले थे, 5 में काम निपट गया, और ऊपर से उनको जो चाहिए वो हम उनको दे रहे हैं, तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन इसी प्रकार होता है कि जब हम भगवान को बोलते मुझे 2 गाड़ी चाहिए, भगवान बोलते तेरे भाग्य में तो 4 थी, 2 ही चाहिए, कोई बात नहीं 2 कैंसिल। तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए भगवान से मांगने के बदले उनके सामने प्रस्तुत होकर उनको धन्यवाद करना ज़्यादा जरूरी। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए, केवल भगवान को नमस्कार करे, बस जा करके उनको सेवा करे, उनको कुछ अर्पण करे, लिस्ट लेकर नहीं जाए। इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। तो प्रत्येक सभ्य नागरिक, हम सोचते हैं कि सभ्य नागरिक यानी जो कुछ बुरा काम ना करे, किसी को परेशान ना करे, नहीं। सभ्य नागरिक अर्थात वो जो भगवान में माने और भगवान के मंदिर में जाए, उनको प्रणाम करे, उनकी सेवा करे, भक्तों की सेवा करे इत्यादि, शास्त्रों का अध्ययन करे, शास्त्रों के आदेश अनुसार सब करे, तो उसे कहते हैं सभ्य नागरिक। आश्चर्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ा आधुनिक देश, सबसे उन्नत आधुनिक देश जिसे हम कहते हैं, और सबसे अनुन्नत आधुनिक पाश्चात्य देश यानी वेस्टर्न अमेरिका, यूएसए में जो उसका आपकी जो करेंसी नोट है रुपया, तो वहाँ पर भगवान के विषय में क्या लिखा हुआ है हमारे रुपयों पर, कुछ भगवान का कोई मैसेज, कोई मंत्र, कुछ नाम आदि या ऐसा कुछ लिखा है? हमारे रुपयों में, हिंदू राष्ट्र में मैंने नहीं देखा। हाँ, गांधी जी मिलेंगे, सुभाष चंद्र बोस आदि ये सब मिल जाएंगे, भगवान का कुछ नहीं अधिक। हाँ, जनरल स्टेटमेंट होगा कि ये सत्यमेव जयते, या तो ये ऐसा कुछ कुछ, लेकिन भगवान का कोई विशेष मैसेज नहीं। लेकिन यूएसए में जो डॉलर है, डॉलर के ऊपर उन्होंने बड़े अक्षरों में प्रिंट किया है, इन गॉड वी ट्रस्ट, हम भगवान पर विश्वास करते हैं, ऐसा यूएसए के डॉलर में लिखा हुआ है। और हम हिंदू इतने महान हैं, हम कुछ नहीं, भगवान का कुछ धन्यवाद नहीं करते। तो सभ्य नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो भगवान का धन्यवाद करे, जैसे यूएसए करता है। तो यहाँ पर तात्पर्य तो पूर्ण हुआ, परंतु मैं चिंतन कर रहा था कि सात्विक यज्ञ की जब बात आई है, तो जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ भगवद गीता में इसका वर्णन नहीं किया है, क्योंकि भगवद गीता पूरे विश्व के लिए एक सार्वजनिक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभुपाद जी, इसलिए यहाँ पर विशेष चर्चा नहीं की। परंतु जब सात्विक यज्ञ या सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की बात आती है, तो हमें इस कलयुग के सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को याद करना चाहिए। मैं चिंतन कर रहा था और फिर मैं सोच रहा था कि जैसे भगवद गीता में ही भगवान बताते हैं कि अगर आप सात्विक यज्ञ करना चाहते हैं, तो अनेक प्रकार के सात्विक यज्ञ हैं जिसमें कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई आप फल की इच्छा से यानी नहीं करना चाहते, कर्तव्य समझ करके करना चाहते हैं, यानी कि भगवान का धन्यवाद करने के लिए आप ये यज्ञ करना चाहते हैं, तथा शास्त्र के निर्देश अनुसार करना चाहते हैं, तो फिर सबसे अच्छा यज्ञ कौन सा होगा? भगवान 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में
बताते हैं। आप भगवत गीता में देखें, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी प्रकार के यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। अर्थात कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप या कृष्ण नाम का महामंत्र का जो जप कर रहे हैं, यही है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, तो वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भगवान के अनुसार है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर या 16 शब्द और 32 अक्षर वाला ये जो नाम है, वो मंत्र ही, भगवान का नाम ही जप यज्ञ, जब जप पर, माला पर जब जप किया जाता है, तो वही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भगवान ने 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताया है। तथा श्रीमद् भागवत में अगर आप देखें तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है, 11.5.32, इसमें बताया गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधसः। अर्थात कलयुग के अंदर सबसे बुद्धिमान लोग, सुमेधसः, सु यानी अत्यंत, मेधसः यानी बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान लोग कलयुग में क्या करेंगे, यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर, यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ करेंगे, संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन को यज्ञ बताया भागवत में, और जप को भी यज्ञ बताया कृष्ण ने, जो सर्वश्रेष्ठ है। और भागवत में बताया कि सबसे श्रेष्ठ यज्ञ जो है वो संकीर्तन यज्ञ है, जो सबसे बुद्धिमान लोग कलयुग में करेंगे। और कौन करवाएगा, तो कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, तो जो स्वयं काले रंग के नहीं है लेकिन गोरे रंग में होते हुए भी स्वयं कृष्ण हैं, कलयुग में जो अवतरण करते हैं, जो काले नहीं हैं, गोरे हैं, और जो संकीर्तन सबके पास करवाते हैं, और उनके पास पार्षद है, और उनके पास बहुत सारे, देखिए, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, तो सांगोपांग, फिर पार्षद और अस्त्र, ये सब है उनके पास। तो उनके पास उनके निजी जो मित्रगण हैं या तो उनके भक्तगण हैं वो है, फिर बहुत सारे उनके जो संकीर्तन के जो मंडली है उसमें जो लोग हैं वो है सब, और पार्षद, पार्षद यानी जो, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण, उनका पहला विस्तार बलराम जी का अवतरण यानी स्वयं नित्यानंद, जो स्वयं बलराम जी है, तो नित्यानंद प्रभु, फिर उनका विस्तार यानी कि कारणोदक्षाय विष्णु या स्वयं नारायण और सदाशिव का सम्मिलित अवतार श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, तथा उनके शक्ति, अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी या आह्लादिनी शक्ति जो है उसका विस्तार, अंतरंगा शक्ति का विस्तार यानी कि श्री गदाधर पंडित, तथा उनके सबसे श्रेष्ठ भक्तों में से भक्त जो श्रीमन नारद मुनि है, नारद मुनि के अवतार श्री श्रीवास आचार्य। तो श्रीवास, ये 5 जो तत्व है, ये पंच तत्व उनके पार्षद, और तथा तत्पश्चात हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी के अवतार है, और स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, ललिता विशाखा आदि, तो ये सभी अनेक 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 लंबा लिस्ट है। तो सांगोपांगास्त्र पार्षदम, तो ये सब पार्षद है। और अस्त्र कौन से हैं, यहाँ सब बात तो ठीक है, समझ में आ गई। अस्त्र कौन से हैं, तो उनके पास अस्त्र है, शस्त्र, अस्त्र जिसे हम कहते हैं,
तो अस्त्र कौन से हैं उनके पास? अस्त्र में है मृदंग और करताल। प्रभुपाद जी ये अन्य स्थान पर समझाते हैं। मृदंग करताल रूपी अस्त्र है उनके पास, जिसके साथ वे संकीर्तन करते हैं, और जब जिह्वा पर हरि नाम संकीर्तन है, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन है। ये कौन करता है? जो सबसे बुद्धिमान है। और कौन करवाता है? जो स्वयं कृष्ण है लेकिन काले नहीं है, अर्थात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में 11.5.32 में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, और मुख्य निर्देश यह है कि संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो यहाँ पर मुझे लगा कि इसकी थोड़ी सी अल्प चर्चा कर सकते हैं हम, क्योंकि हम सब इससे परिचित हैं, और जो लोग परिचित ना हो, भविष्य में यदि इस वीडियो को कभी कोई देखता है तो उन्हें ये ज्ञात हो कि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ तो संकीर्तन यज्ञ ही है। और हम इस्कॉन में इसको ही फॉलो करते हैं। अगर आवश्यकता ना हो तो होम हवन हम नहीं करते, उसकी जगह हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कर लेते हैं। जैसे कि हम इस घर, जिसे आप कहते हैं हमारे भजन कुटीर, इस घर में हम जब रहने आए तो आज तक इस घर में किसी प्रकार का वास्तु यज्ञ नहीं हुआ, न नवग्रह यज्ञ, न चंडी यज्ञ, न वास्तु यज्ञ, कोई यज्ञ यानी होम हुआ ही नहीं। हमने आकर के बहुत सारे, आप सब उसमें से जितने वरिष्ठ भक्त हैं, जो दीक्षित भक्त हैं, क्षमा कीजिए, दीक्षित भक्त हैं, उन सबको बुलाया। जब आप आए थे यहाँ वृंदावन यात्रा के लिए, कई वर्षों पूर्व, लगभग 10 वर्ष हो गए होंगे, तो उस समय आप लोगों को बुलाया, कुछ यहाँ से लोकल वृंदावन के भक्तों को बुलाया, और हरिनाम संकीर्तन यज्ञ किया यहाँ पर, सिर्फ कीर्तन, और रहने लग गए। तो ये संकीर्तन यज्ञ इतना बलशाली और पर्याप्त है कि जिससे सारे जो भी कार्य अन्य यज्ञों से होते हैं, वो सारे कार्य इससे सिद्ध हो सकते हैं, केवल हरिनाम संकीर्तन से। और हम अभी भी मुख्य आधार उसी को माने हुए हैं, यानी जहाँ भी आवश्यकता, बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो, तो संकीर्तन यज्ञ ही करना पर्याप्त होता है। तो इस प्रकार मुझे लगा कि इसका थोड़ा परिचय हो जाए कि जब सात्विक यज्ञ की बात है तो संकीर्तन यज्ञ को अवश्य याद करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं 12वें श्लोक से। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इच्छ्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अब राजसिक यज्ञ की बात भगवान कर रहे हैं। शब्दार्थ: अभिसंधाय, इच्छा करके, तू लेकिन, फलम फल का, फल को, दंभ घमंड, अर्थम के लिए, अपि भी, च तथा, एव निश्चय ही, यत जो, इज्जते किया जाता है, भरत श्रेष्ठ हे भरतवंशियों में प्रमुख, तम उस यज्ञम यज्ञ को, विद्धि जानो, राजसम रजोगुणी। अनुवाद:
लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो अब राजसी रजोगुणी यज्ञ का परिचय भगवान दे रहे हैं। कह रहे हैं जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए किया जाए, पहला गुण भौतिक लाभ के लिए, और वो भी लाभ कैसा, भौतिक लाभ, मुझे ये मिल जाए, ये चाहिए मुझे, वो कामना के लिए, कामना पूर्ति के लिए किया जाए, जो 99.99% आज के सारे यज्ञ लाभ के लिए ही होते हैं। या गर्ववश किया जाए, गर्व कि हम भी यज्ञ करवाते हैं, हम आज बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, आप सब आना और प्रसाद खा के जाना, बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं हम। गर्व, तो गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं राजसी, तो गर्व और भौतिक लाभ के साथ जो हो उसे राजसी कहते। अब देखिए, सात्विक यज्ञ में और राजसिक यज्ञ में बहुत कम अंतर है। अंग्रेजी में कहते हैं हेयर लाइन डिफरेंस, यानी कि एक पतले बाल के समान रेखा है दोनों के मध्य। यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन अगर यज्ञ करते करते थोड़ा गर्व हो जाए, देखा हम कितना बड़ा यज्ञ कर रहे, तो गया यज्ञ जो सात्विक था वो राजसिक हो जाएगा। केवल उस भाव के कारण, केवल उस गर्व के कारण सात्विक यज्ञ राजसिक हो जाएगा। तथा लाभ, यानी मैं ये यज्ञ तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ तो इससे फायदा होगा ही ना, बस तो फायदा सोचा तो राजसिक हो गया यज्ञ। तो यही यज्ञ बिना फायदे या लाभ का विचार किए और बिना गर्व के भगवान के प्रति धन्यवाद, क्षमा कीजिए, कृतज्ञता अर्पण करते हुए करने से वो सात्विक होगा, अन्यथा राजसिक हो जाएगा। तात्पर्य, कभी कभी स्वर्गलोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। तो स्वर्ग पहुंचने के लिए यज्ञ या भौतिक लाभ के लिए, ये सब राजसिक यज्ञ है। अब 13वें श्लोक में देखते हैं तामसिक यज्ञ किसे कहते हैं। विधिहीनम् असृष्टान्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धावीरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनम् असृष्टान्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। शब्दार्थ, विधिहीनम, शास्त्रीय निर्देश के बिना असृष्ट अन्नम, असृष्ट अन्नम, प्रसाद वितरण किए बिना, मंत्रहीनम, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, अदक्षिणम, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा, श्रद्धा विरहितम, विहीन, श्रद्धा विरहितम, बिना श्रद्धा के, यज्ञम, यज्ञ को, तामसम, तामसी, परिचक्षते, माना जाता है। अनुवाद, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, यानी कि शास्त्रों के विरुद्ध, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों
का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। इस पर चिंतन कीजिए। जो शास्त्रों की अवहेलना करते हुए या शास्त्रों के निर्देशों के विपरीत जो यज्ञ किया जाए, अर्थात जिसका उल्लेख शास्त्रों में नहीं है, जिसकी विधि शास्त्रों में नहीं बताई है, मन माने ढंग से उत्पन्न किया हुआ यज्ञ, ये तामसी यज्ञ है, जिसका शास्त्रों में वर्णन न हो। और आजकल प्रायः यही सबसे अधिक प्रचलित है कि ऐसा लाभ चाहिए, चलो एक इस प्रकार का यज्ञ करते हैं जिससे ऐसा लाभ होगा। कहाँ लिखा है भाई, कहाँ पर इसका वर्णन है? नहीं है। तो तामसिक यज्ञ हो जाता है। प्रसाद वितरण किए बिना यज्ञ किया, सब लोग आए, बैठे, उठे और चले गए, किसी को कुछ प्रसाद में दिया ही नहीं, तो तामसिक यज्ञ हो जाता है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, अब यज्ञ कर रहे हैं, होम के लिए कुंड बनाया, लकड़े डाले, घी है, सामग्री है, और सामग्री डालते जा रहे, घी डालते जा रहे, मंत्र नहीं बोल रहे। या तो फिर जो आजकल काफ़ी ब्राह्मण ऐसे मिलते हैं जो यहाँ पर कुछ लगा के बैठते हैं ना, जो मावा या ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, वो मुंह में लगाया है, चबा रहे करके बोल रहे हैं, तो फिर वो मंत्र तो निकलेगा ही नहीं अंदर से बाहर, वो अंदर ही गोल गोल वाँव 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 होता रहेगा। फिर ऐसे मंत्रों का उच्चारण तो हुआ नहीं, तो तामसिक हो गया यज्ञ। तात्पर्य यह है कि ऐसे वाले ब्राह्मण से करवाना कोई फायदा नहीं। पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, जो वास्तविक पुरोहित है, जो यज्ञ करवाते हैं, जो बिल्कुल जिसे कहते हैं शुद्ध सात्विक ढंग से और शास्त्रों के अनुसार बहुत सुंदर जो यज्ञ करवाते हैं, ऐसे पुरोहित को प्रसन्न किए बिना उनको पर्याप्त दक्षिणा, जिससे वो प्रसन्न हो, ऐसी दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा का अर्थ ये नहीं है कि 11 रुपये हाथ में पकड़ा दो कि पुरोहित जी आपकी दक्षिणा देखो, भगवत गीता में लिखा है इसलिए दे रहा हूँ 11 रुपये। तो मुझे आज भी स्मरण है कि किसी भक्त ने बहुत पूर्व काल में, भगवान जाने उन्हें क्या प्रेरणा प्राप्त हुई, लेकिन जैसे सब लोग कभी कभी धन्यवाद करने आते हैं, मिलते हैं या कुछ भेंट लाते हैं, तो एक भक्त ने मुझे 10 रुपए की नोट दी। तो वो देख कर के मैं आश्चर्यचकित हो गया कि क्या भाव है इस भक्त का। इनका या तो इनकी इतनी ज़्यादा दुर्दशा है कि उनके जेब में से एक 100 रुपये भी नहीं निकल रहे, और वो 10 रुपये का नोट जैसे हम कभी किसी भिक्षुक को दे देते हैं कि उसको कोई मांग रहा, बेचारा गरीब है, तो अपाइज तो 10 रुपये देते हैं, तो ऐसी दक्षिणा कोई दे रहा है। तो इस प्रकार कोई यदि दक्षिणा देता है तो गुरु या पुरोहित जो है निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा अप्रसन्न हो जाते हैं, और आशीर्वाद बहुत दूर, लेकिन उनके हृदय से श्राप निकल जाता है कि ये किस प्रकार का बुद्धिहीन जीव है कि उसे इतना भी पता नहीं है कि किसको क्या देना चाहिए। यानी बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा वो नाप लेता है और उसके हृदय से श्राप निकलता है कि ये व्यक्ति बुद्धिहीन है, तो उसको ये उसके इस सब के कृपा के योग्य नहीं। तो इसलिए पुरोहित को कैसे दक्षिणा देना, वो भी एक सबसे अच्छा तो ये है कि पुरोहित अगर सामने से बोल देते हैं तो एकदम हम सब फ्री हो जाएगा कि चलो इन्होंने इतना मांगा है दे दो। लेकिन अगर उससे अच्छा ये है वास्तव में
कि उनके बिना मांगे उनको प्रसन्न होने जितना उनको दे दिया जाए, तो ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे हम अभी वृंदावन परिक्रमा यात्रा में जैसे हम जाते हैं आप सबको लेकर, तो पता नहीं आप लोगों ने ये नोट किया है कि नहीं, पर जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ वहाँ जो भी वहाँ तीर्थ गुरु लोकल हमें दर्शन करवाते हैं या कथा बताते हैं, तो अंत में आप सब लोग तो उनको दक्षिणा देते ही है, 5 रुपया 10 रुपया जो भी देते हैं, परंतु सबके बाद में अंत में हम सबकी ओर से भी और हमारी भी ओर से उनको अच्छी तरह से दक्षिणा देते हैं, जैसे 500, 1000, 2000, कभी किसी को 5000, इस प्रकार हम दक्षिणा दे देते हैं ताकि वो एकदम प्रसन्न हो और आप सबको आशीर्वाद दे कि आप सबका कल्याण हो। तो ये उचित माध्यम है जिससे हम प्रसन्न करें उन्हें दक्षिणा देकर पुरोहित को। पूर्व काल में तो दक्षिणा में स्वर्ण, गाय, जमीन ये सब दिया जाता था, जो वस्त्र आदि उत्तम कोटि के। अब तो सब कुछ पैसों से ही हो जाता है। तो दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना, तो जिसमें श्रद्धा भी ना हो कि अरे ये उसने बोला, पड़ोसी ने बोला इसलिए कर रहे हैं, अरे वो पत्नी बोल रही थी पीछे पड़ी थी ये करा लो, यज्ञ करा लो, तो करा लेते हैं और क्या, हमें तो कुछ इसमें कुछ श्रद्धा नहीं है। तो बिना श्रद्धा के जो यज्ञ किया जाए वो भी तामसिक है। तो तामसिक यज्ञ के कौन से लक्षण हैं? शास्त्रों के निर्देश में जो ना हो ऐसा, शास्त्रों की अवहेलना करता हुआ, यानी शास्त्रों में वर्णन नहीं है ऐसा यज्ञ, जिसमें प्रसाद वितरण नहीं होता ऐसा, जिसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण ना हो ऐसा, जिसमें पुरोहितों को दक्षिणा नहीं दी जाए ऐसा, और जिसमें श्रद्धा न हो ऐसे यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं ये 5 लक्षण बताए। तात्पर्य, तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। तमोगुण में अगर कोई जहाँ श्रद्धा की बात है तो वास्तव में वो अश्रद्धा है। तो तमोगुण यानी श्रद्धा विहीनता, सीधा हिसाब कि श्रद्धा विहीनता का अर्थ है तमोगुण। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। धन कमाते हैं देवता की पूजा करके, देवता प्रसन्न होते हैं, उनको देना ही पड़ता है, तो धन देते हैं और उसे अपने इंद्रिय भोग में उड़ा देते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अर्थात जो भी ऐसे यज्ञ हो जिसमें न श्रद्धा हो और न कोई मंत्रोच्चार का ठिकाना हो और न कोई दान दक्षिणा या पुरोहितों को प्रसन्न करने की इच्छा, पुरोहित आया तो उसको हाथ में दिया 111 रुपये, लो पंडित जी 111। पंडित जी बोले क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या? तो बोले नहीं 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 नहीं, ये तो देखो कितनी महंगाई है, ये है वो है, उसके साथ इतना उसके साथ व्यर्थ का जो है वाद विवाद करके और फिर कहता नहीं नहीं ठीक है चलो 201 ले लो, बस अभी पीछा छुड़ाओ ये वो। तो ये सारा तामसिक लक्षण है। और वास्तव में पुरोहित को भी सात्विक दक्षिणा ही मांगनी चाहिए, नहीं तो अगर पुरोहित भी तामसिक है तो वो कहेगा लाओ 10,000 तो हो गया, फिर तो आपको वाद विवाद करना ही पड़ेगा, उससे कोई दूसरा कोई पर्याय नहीं है। तो ये सारे लक्षण जितने अश्रद्धा इत्यादि, ये सब जितने यहाँ भगवान ने बताए, ये सब तामसिक यज्ञ, यानी यज्ञ का कोई फायदा ही नहीं है बल्कि नुकसान हो जाएगा। जो करना चाहते थे उससे विपरीत हो जाएगा, हो सकता है नुकसान हो जाए। तो ये सारे तामसिक यज्ञ माने जाते हैं, जिससे हमें
जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता, उससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, ऐसे यज्ञों से दूर रहना चाहिए। अब तप, तपस्या जो है, 3 प्रकार की तपस्या का वर्णन है। हम एक देखते हैं, एक आध दो ले लेते हैं आज, जितना ले सकते हैं। कितना है? 1 2 3, हाँ वो तो 7:15 बजे। तपस्या बहुत लंबी है, इसमें काफ़ी सारा, बल्कि शुरुआत करके भगवान एक एक अंग को अलग 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 से समझाते हैं, इसलिए प्रारंभ कर लेते हैं आज, और फिर आगे की जो चर्चा है तपस्या की, वो हम जैसे जैसे आगे दिन देखते हैं, एक एक दिन में कितना कर सकते हैं। काफ़ी लंबी अच्छी खासी चर्चा करते हैं भगवान तपस्या के विषय में। पहले तो सात्विक तपस्या को ही विभाजित करके उसके एक एक अंग को समझाते हैं अलग अलग से, जैसे मन की तपस्या किसे कहते हैं, वाणी की तपस्या, इस प्रकार एक एक तपस्या को अलग से समझाते हैं भगवान। तो वो सब हम देखते जाएंगे। आज प्रारंभ कर देते हैं और फिर कल इसे आगे बढ़ाएंगे। देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचम् आर्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवद्विज गुरुप्रज्ञा प्राज्ञ देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचम् आर्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। शब्दार्थ: देव परमेश्वर, द्विज ब्राह्मण, गुरु गुरु, प्राज्ञ तथा पूज्य व्यक्तियों की, पूजनम पूजा, शौचम पवित्रता, आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य, अहिंसा अहिंसा, च भी शारीरम शरीर संबंधी, तपह तपस्या, उच्यते कहा जाता है। अनुवाद: परमेश्वर ब्राह्मण या ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे पूज्यजन या गुरुजन की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। इस श्लोक में भगवान शारीरिक तपस्या और जो सात्विक है वो शारीरिक सात्विक तपस्या का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। ध्यान से, परमेश्वर की पूजा, भगवान की, ब्राह्मणों की सेवा पूजा, गुरु की सेवा पूजा, माता पिता और उनके जैसे जो वरिष्ठ जन हैं, जो माता पिता तुल्य है, ऐसे वरिष्ठ जनों की या गुरुजनों की पूजा, तथा ये थे किनकी पूजा करना, ये तपस्या माना जाता है। उन सबकी सेवा और पूजा, इसे ही तपस्या कहते हैं। देखिए, हम अभी तपस्या के विषय में क्या क्या सोचते थे, लेकिन कितनी सरल है तपस्या एक प्रकार से। ऐसा नहीं है कि धूप में 18 घंटे 20 घंटे बैठे रहना, ऐसे जीभ काट के और ऐसा करके, जैसे मैं कल बता रहा था, ऐसा
वो तपस्या नहीं है, वो महा भयानक तामसी तपस्या है। तो ये सात्विक और योग्य तपस्या भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं। परमेश्वर की पूजा सेवा, ब्राह्मणों की सेवा पूजा, गुरु की सेवा पूजा, माता पिता जैसे वरिष्ठ जनों की सेवा पूजा, तथा गुण लक्षण क्या है? पवित्रता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए हृदय की और आचरण की, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। किसी किसी के प्रति हिंसा न हो। तो आइए तात्पर्य से इसे विस्तरित करते हैं और समझते हैं प्रभुपाद जी से। यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। शारीरिक तपस्या, मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वरिष्ठ जन या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। तो यहाँ देव शब्द है, श्लोक में भगवान ने देव शब्द का उपयोग किया है। देव शब्द का सबसे प्रथम अर्थ है भगवान, परंतु देव शब्द का अर्थ देवता भी हो सकता है, किया जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर भगवान या देवता या देवों ऐसा लिखा है अनुवाद में। तो मनुष्य को चाहिए कि वो ईश्वर, भगवान या देवों की, ब्राह्मणों की, गुरु, माता पिता इत्यादि, या फिर ज्ञान में पारंगत, वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। क्योंकि कई बार तो लोगों को प्रणाम करना ही नहीं आता। भारत को छोड़कर अन्य देशों में तो प्रणाम की सिस्टम ही नहीं है, परंतु हमें प्रणाम करना चाहिए इन लोगों को। और इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इन सब का सम उचित आदर करना। सम उचित आदर का क्या अर्थ है? योग्य आदर, जैसे भगवान का आदर अमुक ढंग से होता है, गुरु का आदर अमुक रूप से होता है, माता पिता का आदर अमुक ढंग से। तो सबका अलग अलग प्रकार से आदर, योग्य आदर जैसा करना चाहिए वैसा आदर सम्मान उनका करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप से अपने आप को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। प्रभुपाद जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि अब ये तो हुई बात कि किसका आदर करना चाहिए, उसे तपस्या कहते हैं। तो जैसे अगर हम उसी बात को विस्तरित करें, मान लीजिए गुरु है, गुरुदेव की आप सेवा करते हैं। हमारे गुरु महाराज के अनेक अनगिनत सेवक गण हैं, क्योंकि गुरुदेव का आधा शरीर जो है वो लकवा ग्रसित है। तो आप जानते हैं उनके सारे कार्यों में सहायता की आवश्यकता होती है। तो गुरु महाराज के निजी सेवक गणों की संख्या बहुत बड़ी है और सभी के अलग अलग उत्तरदायित्व है, परंतु फिर भी उनके सबसे निकटतम जो सेवक गण हैं उनमें से एक, वे यहाँ वृंदावन में आए थे, मिले थे मुझे, बहुत ही घनिष्ठ हमारे प्रिय जन की तरह उनसे संबंध हो गए। तो वे बता रहे थे कि गुरुदेव की सेवा जो है, गुरु महाराज की सेवा, वो अत्यंत कठोर तपस्या के समान है। 24 घंटे सतर्क रहना पड़ता है, रात्रि काल में भी संपूर्ण रात्रि में सतर्क रहना पड़ता है। गुरुदेव कभी स्वप्न में, स्वप्न हमें लगता है स्वप्न में नहीं, बल्कि गुरुदेव अचानक उठ करके एकदम से
भावावेश में आते हैं, कभी महाप्रभु को याद करते हैं, कभी कृष्ण को याद करते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं कि जल्दी भागवतम लाओ, भगवत गीता लाओ, ये करो। कभी किसी को बोलते हैं तुम कीर्तन करो, कभी बोलते हैं ये पढ़ो, या अचानक कुछ आवाज़ लगाने लगते हैं नित्यानंद निताय निताय निताय। तो गुरुदेव रात भर में भी व्याकुल रहते हैं और दिन भर तो उनकी दिनचर्या पूरी भरपूर रहती है। शाम को भी क्लास लेते हैं, तो और दिन भर में कितनी सारी मीटिंग्स होती है मैनेजमेंट की। दिन और रात 24 घंटे की साइकिल इतनी कठोर है कि उनके अनेक अनगिनत सेवक होते हुए भी वो सेवक जो यहाँ आए थे, उन्होंने कहा मैंने गुरुदेव से भिक्षा मांगी कि मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे अब थोड़ा सा अवकाश चाहिए, जिससे मैं अपना थोड़ा मन थोड़ा सा हल्का कर सकूं। इतनी इतनी तीव्र सेवा गुरुदेव की चलती ही रहती है निरंतर। और वो क्या है? वो है तपस्या। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि गुरु की सेवा करना, पूजा करना, ये हमारी तपस्या है। तो सदैव सतर्क रहना, उनको क्या चाहिए, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, उसका ध्यान रखना, उनको हर वस्तु में सहायता अर्पण करना और उनके सारे कार्यों को और सरल बनाने में उनकी सहायता करना, ये उनकी सेवा है और गुरु की सेवा ही हमारी तपस्या है। तो हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की, गुरु की, माता पिता आदि की, ब्राह्मणों की, सबकी इसी प्रकार सहायता जो हम कहते हैं वही सेवा है। और उससे ये हमारी सात्विक तपस्या है। तो इसके लिए लेकिन क्या क्या अब गुण चाहिए? तो हमें, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने आप को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। तो पहले तो बाहर से और अंदर से दोनों प्रकार से, दोनों रूप में शुद्ध होना चाहिए व्यक्ति। इसलिए जो अपवित्र को पवित्र करने वाला जो मंत्र है वेदों में, शास्त्रों में, उसमें लिखा है ओम अपवित्रः पवित्रो वा। तो अपवित्र को पवित्र करो। सर्व अवस्थाम गतोपि वा, किसी भी अवस्था में जो अपवित्र हो वो सभी अवस्था में उसे संपूर्ण रूप से पवित्र करो। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, तो कैसे होगा पवित्र? भगवान पुंडरीकाक्ष, यानी कि जिनके बहुत सुंदर नेत्र हैं, अक्ष यानी आंखें, तो जैसे कमल नयन जिसे कहते हैं, जो कमल नयन है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण या नारायण जो है, यह स्मरेत, जो भगवान कृष्ण या नारायण का नाम स्मरण करता है, उनको स्मरण करता है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतरः शुचिः। बाह्य अभ्यंतरः शुचिः, शुचि यानी शुद्धता, पवित्रता, बाह्य यानी बाहर से और अभ्यंतर अंदर से, दोनों प्रकार से उसकी शुद्धि हो जाती है। किसकी? जो भगवान कृष्ण को याद करता है, उनका नाम लेता है। तो ये मंत्र बोल करके हम शुद्ध करते हैं, जल डालते हैं अपने आप पर, लेकिन वास्तव में कृष्ण नाम लेने से हम शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ब्राह्मणों को 3 बार स्नान करना, वैष्णवों को भी अगर संभव हो तो दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए। वस्त्र हमेशा ऐसे हो कि जो टॉयलेट आदि में उपयोग में ना आए हो, मैले ना हो, जिसमें बास ना हो, बहुत ही स्वच्छ धुले हुए वस्त्र हमेशा पहने। अपने नाखून, दांत, बाल, कान, नाक आदि सब साफ हो, एकदम योग्य हो। बाल भी बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हो, ऐसा सब नहीं, जैसा योग्य हो ऐसा सब
करना चाहिए, साफ सुथरा बाहर से भी और अंदर से भी, मन से भी, अंतःकरण से, हृदय से भी साफ सुथरा होना चाहिए। तथा सरलता, सिंप्लिसिटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो सीधा सीधा जो चले, जिसके अंदर मन में कुछ अटपटा ना हो, इसका तो ऐसा कर लेंगे, या बाहर कुछ दिखा रहे हैं, अंदर से मन में कुछ गालियां दे रहे हैं, बाहर मीठा मीठा बोल, ऐसे नहीं, एकदम सरल होना चाहिए, जो किसी को न नुकसान पहुंचाए, न किसी को दुख पहुंचाए, और मन में कुछ पाप ना हो, उसे सरल कहते हैं। और आचरण भी सरल हो, सब कुछ सामान्य हो घर में, ऐसा कुछ बहुत ही हाई फाई सब चीज़ें ऐसा नहीं, एकदम सादा जीवन और उच्च विचार, जैसे प्रभुपाद जी बहुत पसंद करते थे, सादा जीवन और उच्च विचार। तथा वह कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्र सम्मत न हो, शास्त्रों के अनुसार ना हो, ऐसा कुछ न करे। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो ब्रह्मचर्य का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। भगवान ने कहा कि जो ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य का थोड़ा सा वर्णन हमने कुछ दिनों पूर्व भी किया था, या गृहस्थ किसे, गृहस्थ आश्रम किसे कहते हैं, उसका हमने वर्णन किया था। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? जो पुरुष अपना वीर्य नष्ट न करे उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। विशेष रूप से जो मैथुन क्रिया में संलग्न न हो उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। या जो गृहस्थ भगवान के भक्त पुत्र पुत्री को उत्पन्न करने के लिए यदि मैथुन क्रिया में संलग्न हो तो भी उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। ये एक आपके लिए शायद आश्चर्य होगा, परंतु शास्त्र के अनुसार जो मैथुन से भगवान के भक्त उत्पन्न हो उसे भी ब्रह्मचर्य ही कहते हैं, उन्हें गृहस्थ ब्रह्मचारी कहते हैं। तो जो पुत्रों के पुत्री की उत्पत्ति के लिए न हो लेकिन आनंद के लिए जो हो, उस मैथुन को अवैध माना है, वो अवैध है। और आज के युग में 99.99% इसी का ही प्रचलन है। सब जगह सब यही समझते कि शादी हो गई तो लाइसेंस मिल गया, मुक्त रूप से जैसा जीवन जीना है जियो, बस भोग करो भोग करो भोग करो। बिल्कुल गलत बात है। शास्त्र के अनुसार केवल पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति के लिए ही मिलन होना चाहिए पति पत्नी का, और ऐसा होने पर भी उन्हें ब्रह्मचारी ही माना जाएगा, शास्त्र कहते हैं। प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं यहाँ पर। तो यही ब्रह्मचर्य कहलाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। तो शारीरिक तपस्याएं साफ सुथरा रहना बाहर से अंदर से, और शास्त्र सम्मत जो ना हो ऐसे कोई कार्य न करना, सरल आचरण करना, जीवन में सरल विचार, सादे विचार, उच्च विचार, सरलता हो और ब्रह्मचारी रहना, ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। क्योंकि इसमें से कुछ जैसे ब्रह्मचर्य ये इतना सरल नहीं है। ये इस भौतिक आधुनिक भौतिक युग के हमारे खान पान के आधार पर अगर हम सोचें तो ये बिल्कुल भी सरल नहीं है, क्योंकि हम इतना राजसिक और तामसिक आहार लेते हैं, इतना भारी रिच आहार लेते हैं, जैसे कि घी का बहुत ज़्यादा प्रयोग या चीनी का बहुत अधिक प्रयोग इत्यादि, ऐसे ऐसे पनीर और मक्खन, और तो फिर तो हो गया कैसे ब्रह्मचारी। और फिर उसमें सोयाबीन आपकी, क्योंकि मांसाहार बंद हो गया तो सोयाबीन की वो वड़ी, सोया चंक अंग्रेजी में कहते हैं, उसका खूब प्रयोग कर रहे हैं। जो प्रोटीन में बहुत ज़्यादा भारी हो ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, दाल अलग प्रकार की खा रहे हैं। तो फिर ब्रह्मचर्य
बहुत कठोर कठिन हो जाएगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बल पड़ेगा हमारी जनेंद्रियों पे। रूप गोस्वामी ने कहा ना, जिह्वा वेगम अ, अतः जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। जिह्वा वेग से उदर में आवेग उत्पन्न होगा, उदर के आवेग या उसके अंदर जो प्रेशर है वो जनेंद्रियों पर प्रेशर डालेगा, तो उपस्थ वेगम। तो ये वेग यहाँ से शुरू होता है। जीव को जितना संतोष करेंगे उतना पेट बाहर करेगा, पेट में वजन हो जाएगा, तो जनेंद्रियाँ उत्तेजित होती रहेगी। इसलिए ब्रह्मचारियों को बहुत ही अल्प आहार लेना चाहिए, इतना कम भी नहीं कि कमज़ोर हो जाए, लेकिन कम खाना चाहिए। और हम सबको ब्रह्मचारी होना चाहिए, यही शास्त्र नियम है और यही तपस्या है। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं, कल इसी बात को आगे बढ़ाएंगे 15वें श्लोक से। यदि इन प्रश्नों के, इन श्लोकों के आधार पर यदि आपके कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा यथामति उसका उत्तर देने का। जी अक्षय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी, प्रश्न इस प्रकार है, जैसे हम अगर किसी ब्राह्मण वैष्णव को आह्वान करते हैं घर पर, तो दक्षिणा की जो ना देते हैं तो वो भी तामसिक हो जाता है। तो ये जो हम अक्सर जो हमारे सामान्य जीवन में जो भक्तों में किसी का घर में बुलाते हैं, भोजन करवाते हैं, सेवा देते हैं, तो क्या उसमें भी यही बात लागू होता है कि दक्षिणा देना जरूरी होता है? बिल्कुल, ये भी एक यज्ञ ही है एक प्रकार का। आप ये घर में किसी वरिष्ठ भक्त को, ब्राह्मण को, वैष्णव को बुलाते हैं, भगवान आते हैं जैसे पालकी के साथ आते हैं, तो कुछ न कुछ जो यजमान है उन्हें, मेहमान को कुछ न कुछ दक्षिणा या भेंट अवश्य देनी चाहिए, और वो भी उस प्रकार जिससे वो संतुष्ट हो, जिससे उसके मुख पर स्मित आए, स्माइल आए कि हाँ, संतुष्टि का एक जो हाव भाव है। नहीं तो ऐसे हम 11 रुपये हाथ में देंगे तो एकदम ऐसा आंखें ऐसी ऐसी हो जाएगी, ये क्या दे रहा है, तो समझना चाहिए कि असंतुष्ट है। तात्पर्य यह है कि उन्हें संतुष्ट करना ये हमारा कर्तव्य है। अवश्य निश्चित रूप से उन्हें कुछ न कुछ योग्य दक्षिणा या भेंट देनी ही चाहिए। ये हमारा शिष्टाचार है और धर्म भी है। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी। और प्रभु जी, दूसरा एक है, जी। जैसे हम जो यज्ञ होता है, कोई भी यज्ञ, जैसे शादी भी एक यज्ञ माना जाता है कि जो श्रीमंत होता है साध भक्षण, या हम्म तो श्राद्ध होता है, हम्म कोई भी यज्ञ होता है, तो उसमें भी हम देखते हैं अक्सर प्रसाद का भी व्यवस्था नहीं होता है। तो वो भी यज्ञ हमारे लिए तो तामसिक ही गिना जाएगा। बिल्कुल एकदम 100% कि जो जो ऐसे यज्ञ, मैं तो खैर पहली बार ऐसे सुन रहा हूँ कि कोई यज्ञ कर रहा है और प्रसाद नहीं दे रहा है। यज्ञ कर रहे हैं और प्रसाद नहीं देते, मतलब उनको कोई फल मिलने वाला नहीं, ये निश्चित है। और जो मेहमान आए हैं वो ऐसे ही भूखे प्यासे चले जाएंगे, तो उनका यज्ञ विफल ही समझना चाहिए और तामसिक समझना चाहिए। यानी उससे बहुत भयानक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, उसे तामसिक यज्ञ मानना चाहिए। बिल्कुल, भगवान भी तो वही कह रहे हैं। ठीक है। यानी उसमें भोजन तो दिया जाता है लेकिन प्रसाद नहीं होता है, सामान्य आहार ओ, होता है। तो भी वही बात है ना, प्रसाद की बात है, चर्चा प्रसाद की है। सामान्य आहार देने से कोई फायदा नहीं होगा।
उसे यज्ञ में अर्पित प्रसाद जो है, जो जैसे कि केला दिया है, फ्रूट्स दिए हैं, या जो भी सामग्री दी है, तो उसका प्रसाद फिर अंत में सबको बांटा जाता है। यज्ञ शिष्ट, जो यज्ञ शिष्ट यानी जो यज्ञ से उच्चिष्ट बचा हुआ प्रसाद है, वो प्रसाद सभी को बांटना चाहिए, भले वो मात्रा कितनी भी हो, लेकिन वो प्रसाद सबको मिलना चाहिए। और भोजन भी करवाना चाहिए योग्य रूप से, वो भी शिष्टाचार है, वो भी प्रसाद ही होना चाहिए वास्तव में, भोजन भी, तब फिर फल मिलेगा। अन्यथा प्रसाद नहीं बांटेंगे, अपने लिए रख लेंगे, या फिर किसी को भोजन भी नहीं करवाएंगे, तो फिर योग्य नहीं है, तामसिक है। ठीक है प्रभु। ओके, दूसरा किसी का कोई अन्य प्रश्न आदि? ठीक है, तो फिर आज यहाँ पर विराम लेते हैं, कल फिर 15वें श्लोक से आगे प्रारंभ करेंगे। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।